वेलकम टू परिणाम श्री पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों से प्राचीन इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कशन करेंगे। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा यह वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो है वह वेद है। यदि बात करते हैं कि वेद की, तो इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं महर्षि वेद व्यास जी हैं। इसके संकलनकर्ता महर्षि वेद व्यास जी हैं। और वेद की बात आई है तो वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, सेकंड है यजुर्वेद, और थर्ड है सामवेद, और लास्ट चौथा जो है वह है अथर्ववेद। अब जब चारों वेदों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो चारों वेदों को संयुक्त रूप से वेद संहिता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो चारों वेदों को वेद संहिता के नाम से जाना जाता है। वेद संहिता के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद को संयुक्त रूप से वेद संहिता के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद को कितने मंडल में बांटा गया है? तो ऋग्वेद को 10 मंडल में बांटा गया है। और नेक्स्ट अगर हम ऑप्शन पे डिस्कशन कर लेते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? 1028 यानी 1028। तो 1028 क्या है? तो 1028 में सूक्त हैं। सूक्तों की संख्या, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या अगर पूछी जाए तो उसकी संख्या क्या कितनी है? तो 1028 है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है 10,462। तो 10,462 जो है वह क्या है? तो 10,462 ऋचाएँ हैं। 10,462 इसमें ऋचाएँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल सूर्य को समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है वह सूर्य देवता को समर्पित है। जो तीसरा मंडल है तो इस तीसरे मंडल के रचयिता कौन है? तीसरे मंडल जो है इसके रचयिता हैं महर्षि विश्वामित्र जी। कौन है? विश्वामित्र जी हैं तीसरे मंडल के रचयिता। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? 9वां मंडल। तो 9वें मंडल में क्या बात है? तो 9वें मंडल में इसमें देवता सोम की बात की गई है। किसका? देवता सोम की बात की गई। जो सोम रस पीसते हैं, जिस प्रकार इसमें शराब का है, उसमें जब बड़े बड़े राजाओं के यहाँ यज्ञ हुआ करता था तो उसमें सोम रस का पेन होता था यानी पिया जाता। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन है 10वां मंडल। तो 10वें मंडल में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का, किसका? शूद्र शब्द का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम 10वें मंडल में शूद्र शब्द का वर्णन मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? 7वां मंडल। 7वां मंडल। तो 7वें मंडल में क्या है? 7वें मंडल में सर्वप्रथम 10 राग युद्ध का वर्णन है। किसका? 10 राग युद्ध का वर्णन है। 10 राग युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? तो 10 राग युद्ध का वर्णन 7वें मंडल में मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? तो यजुर्वेद के जो पाठकर्ता हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है अर्धायु। इस प्रकार लिखा रहता है, अर्धायु कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। होत्री है। तो होत्री जो है ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? तो उसे होत्री कहा जाता है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है उद्गाता। उद्गाता या उद्राता, कहीं कहीं उद्रात्री, कहीं के ऑप्शन मिल जाता है उद्राती। तो उद्राती यानी सामवेद के गान करने वाले ब्राह्मण को क्या कहा जाता था? उद्गाता या उद्राती कहा जाता था।
यदि इसमें बात की गई है यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद जो है इसमें जो दान दिया जाता है, दान को क्या कहा जाता था? दान को बलि के नाम से जाना जाता था, बलि के नाम से। इसमें बात की गई है उद्गाता की, यानी कि सामवेद से रिलेटिव है। तो सामवेद के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो सामवेद को, साम का शाब्दिक अर्थ जो होता है इसका, सामवेद का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह क्या है? गान से रिलेटिव है। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। भारतीय संगीत का जनक भी किसको? सामवेद को ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या 6 है। तो कौन कौन से वेदांग हैं? वेदांग के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। कौन कौन से वेदांग हैं? तो वेदांगों की संख्या 6 है। तो कौन कौन से वेदांग हैं? वेदांग में क्या है? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद हैं। ये 6 प्रकार के छंद हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? 18। तो 18 जो है वह क्या है? तो 18 उपनिषदों की महापुराणों की संख्या कितनी है? तो महापुराणों की संख्या कितनी है? महापुराणों की संख्या है 18। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? 108। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या है 108। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य। जो यह अर्थशास्त्र है यह किस पे आधारित है? तो यह जो है राजनीति पर आधारित है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? कल्हड़। कल्हड़ जो है, कल्हड़ की एक फेमस पुस्तक है, उसका क्या नाम है? राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़। यह जो है इसमें कश्मीर का इतिहास दिया हुआ है। यह जो है पूरी तरह से संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? अली अहमद। अली अहमद जो है अली अहमद, तो अली अहमद की एक फेमस पुस्तक है, उसका क्या नाम है? तो अली अहमद की एक फेमस पुस्तक, उसका नाम है चचनामा। क्या नाम है? चचनामा। चचनामा या कहीं कहीं इसका नाम चपनामा के नाम से भी मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? पाणिनि है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है पाणिनि है। तो पाणिनि की एक फेमस पुस्तक है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। यह जो अष्टाध्यायी पुस्तक है, यह संस्कृत की सर्वप्रथम व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी। कौन? संस्कृत भाषा की यह प्रथम पुस्तक थी। कौन? अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिका के लेखक हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस जी को इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है? हेरोडोटस को जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है? मेगस्थनीज। तो मेगस्थनीज की एक फेमस पुस्तक है, उसका क्या नाम है? तो इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जी जो हैं यह सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। किसके? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, जो चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आए थे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन है क्या? टालमी। तो टालमी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। टालमी जो है इनकी एक फेमस पुस्तक है, उसका क्या नाम है? टालमी की फेमस पुस्तक का नाम है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? डाइमेकस। तो डाइमेकस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी क्या है? ये मिस नरेश टालमी
के राजदूत यानी कि अशोक के दरबार में आए थे। बहुत इनसे रियर केसेस में क्वेश्चन बनता है। तो जो डाइमिकस थे वह किसके शासनकाल में आए थे? तो ये अशोक के शासनकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो फाहियान जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन भारत आया था? तो वेनसांग। कौन? वेनसांग इनके दरबार में आया था। चीनी यात्री या भी है कौन? वेनसांग। वेनसांग चीनी यात्री है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे डिस्कशन कर लेते हैं, गजनवी। तो गजनवी भारत पर, जिसे पता है सब लोग, आक्रमण किया था। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स नेक्स्ट में हम आप लोगों को देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? भारतवर्ष का वर्णन सर्वप्रथम किस अभिलेख में है? तो किस अभिलेख में भारत का सर्वप्रथम वर्णन? हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? सौगौरा यानी कि सौगौरा अभिलेख। तो सौगौरा अभिलेख में सर्वप्रथम किसे? दुर्भिक्ष की जानकारी मिलती है। दुर्भिक्ष की जानकारी सर्वप्रथम हमें सौगौरव से मिलती है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा भीतरी स्तंभ लेख। तो भीतरी स्तंभ लेख से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो भारत पर जो हूणों का आक्रमण हुआ था, भारत पर हूणों का आक्रमण जो हुआ तो उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? एरण अभिलेख। तो एरण अभिलेख से हमें क्या? सती प्रथा का सर्वप्रथम जो लिखित रूप से प्रमाण मिलता है वह कहाँ से मिलता है? तो एरण अभिलेख से हमें लिखित सती प्रथा का जो है लिखित साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो हाथी गुफा अभिलेख किस राजा ने बनवाया था? तो हाथी गुफा जो अभिलेख है उसे कलिंग राजा खारवेल ने बनवाया था। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? नेक्स्ट ऑप्शन है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त जो है प्रयाग स्तंभ की स्थापना की थी। किसकी? प्रयाग स्तंभ की। प्रयाग स्तंभ की स्थापना किसने की थी? समुद्रगुप्त ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय। तो जो पुलकेशिन द्वितीय हैं वो किसकी कौन से अभिलेख की लिखवाए थे? तो एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख को किसने लिखवाया था? किसने? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त जो है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख जो है स्कंदगुप्त ने निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत में मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है? तो उत्तर भारत में जो मंदिरों की कला शैली है वह क्या? नागर शैली कहलाती है। उत्तर भारत की बात की गई है। यही हम अगर दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में मंदिरों की कला जो है वह क्या कहलाती है? द्रविड़ शैली में के अंतर्गत आती है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? बेसर शैली। तो बेसर शैली जो है दक्षिणापथ जो होता है, दक्षिणापथ जिसे जो है उसके बीच में जो मंदिर बने थे वो किस शैली में थे? बेसर शैली। बेसर शैली जो है वो द्रविड़ शैली और नागर शैली से संयुक्त रूप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन बात कर लेते हैं नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल में क्या हुआ था? तो नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? मध्यपाषाण काल। तो मध्यपाषाण काल में क्या हुआ था? तो मध्यपाषाण काल में सब लोग रहने के लिए घर और कब पहनने के लिए पत्ता छाल इस टाइप के थोड़ी बुद्धि आने लगी थी लोगों में। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में तांबे के
औजार बनने लगे थे, तांबे का आविष्कार हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम जो है तांबे का आविष्कार किया था। तांबे की सर्वप्रथम क्या, तांबे में सर्वप्रथम कुल्हाड़ी बनाए थे, कुल्हाड़ी बनाए थे। यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह इसका प्राप्ति स्थल क्या है? अत्रिपक्कम। कहाँ से? अत्रिपक्कम से यह साक्ष्य प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक पश्चिमी स्थल कौन सा है? तो सर्वाधिक पश्चिमी स्थल जो है वह क्या है? सुतकागेन-डोर। या कहाँ है? तो बलूचिस्तान में है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? आलमगीरपुर। सर्वाधिक पूर्वी स्थल कौन है? आलमगीरपुर। या कहाँ है? यूपी के मेरठ में स्थित है। नेक्स्ट ऑप्शन है मांदा। मांदा जो है वह कहाँ है? तो मांदा जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। सर्वाधिक उत्तरी स्थल मांदा था। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? दैमाबाद। तो दैमाबाद जो है वह कहाँ पड़ता है? तो दैमाबाद पड़ता है, या सर्वाधिक दक्षिणतम सिरा था। दैमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र के अहमदनगर में, अहमदनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो अग्निकुंड का जो साक्ष्य है लोथल तथा कालीबंगा संयुक्त रूप से दोनों जगह से मिलता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो किसके लिए फेमस है? तो मोहनजोदड़ो जो है विशाल स्नानागार के लिए फेमस है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? हड़प्पा। तो हड़प्पा जो है, हड़प्पा में सर्वप्रथम क्या हुआ था? तो हड़प्पा की एक नर्तक की मूर्ति और साथ में कुबड़ वाला साड़ बहुत फेमस है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज जो है किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? तो 1921 में की थी। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? तो यह वर्तमान स्थिति पाकिस्तान के मांटगोबरी जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी जो है ये मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। किसका? मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखालदास बनर्जी ने की थी। किस सन में की थी? तो 1922 ईस्वी में की थी। यह जो मोहनजोदड़ो है यह किस नदी किनारे है? तो यह जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यह भी कहाँ पड़ता है? तो यह मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? गोपाल मजूमदार। गोपाल मजूमदार जी जो हैं यह चनहूदड़ो की खोज की थी। चनहूदड़ो की खोज किसने की थी? गोपाल मजूमदार जी ने की थी। किस वर्ष की थी? तो यह 1931 ईस्वी में की थी। यह भी चनहूदड़ो कहाँ पड़ता है? तो चनहूदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन है अफजल अहमद। तो अफजल अहमद जो हैं कोड दीजी की खोज की थी। किसकी? कोड दीजी की खोज किसने की थी? तो फजल अहमद ने की थी। यह किस नदी किनारे पड़ता है? तो यह भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। फटाफट से आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिए यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।